हाँ देखो बच्चे, क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? एक बल्ब की क्या P1 V1, दूसरे का P2 V2, दोनों को जोड़ दिया आपने सीरीज में। तो आपकी ये बतानी है आपको कि टोटल पावर कंजप्शन क्या होगा जब सीरीज में रहेगा। तो क्या सीखे थे बच्चे? आप P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से आप निकाल लेंगे रेजिस्टेंस। उसके बाद सिंपल ट्रीट करेंगे ये रजिस्टर। हाँ बोलो, क्या हो जाएगा आपका? P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, R1 क्या हो जाएगा आपका? P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, R हो जाएगा V1 स्क्वायर बाई P1। उसी तरह से R2 क्या हो जाएगा आपका? V2 स्क्वायर बाई P2। और ये आपका हो गया, दो रजिस्टर हो गया। ये बल्ब आपका 1 है, ये बल्ब आपका 2 है। ठीक है, इसे आपने लगा दिया वोल्टेज, क्या लगा दिया आपने? V लगा दिया। दिख रहा है बच्चे आपको? हाँ बोलो बच्चे, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? तो इसमें करंट निकाल दो आप। तो देखो, मतलब V वोल्टेज लगाया आपने, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस V1 कुछ और होगा, V2 अक्रॉस कुछ और होगा आपका। ये आपका 2019 सीबीएसई में दिया है आपका। हम लोग सीखे थे ना कि बल्ब बल्ब आपका फ्यूज कब होता है? आप बोलो बच्चे। सर जब वोल्टेज ज्यादा हो, उसके रेटिंग से ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा हो जाए, अगर 200 लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ 220 वोल्टेज, स्पेसिफाइड वोल्टेज आपका 220 है और पोटेंशियल ड्रॉप आपका 220 से ज्यादा हो जाए, तो बल्ब आपकी क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें इसमें आप निकाल लेंगे करंट, निकाल लो आप इसमें। करंट क्या हो जाएगा आपका? टोटल V बाई R1 प्लस R2, करंट आ गया। ठीक है, तो टोटल पावर कंजम्पशन P टोटल क्या हो जाएगा आपका? I स्क्वायर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये डाल देंगे। I क्या आपकी है? V स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका R1 प्लस R2। R1 R2 बोलो है, डाल देंगे। ये R1 है, ये आपकी R2 है, ये डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, जबकि उसमें जो क्वेश्चन था ना, पैसा दिया हुआ था, P1 V था, P2 V था, अब वोल्टेज लगा दिया V आप, ऐसा था तो और सिंपल हो गया था वो। क्लियर हुआ बच्चे? बोलो। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है ना? हाँ, उसमें का सिंपल क्वेश्चन था। वो जो हम लोग लिए ना V1, वोल्टेज V1 लिए हैं, तो वहां पर V था, ये भी V था आपका, तो उससे V स्क्वायर कट जाएगा आपका। समझ रहे ना आप? आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो आप। ये आपका है और ये क्वेश्चन आपका है, और ऐसा एक क्वेश्चन आपका डिट्टो आपका रिपीट किया 2010 या ट्रिपल ई में, जो जेई मेन आपका है। तो पहले देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल फॉर्मूला सिखाता हूं मैं आपको। हाँ, ये कह रहा है कि दो रजिस्टर आपकी है, सबको दिख रहा है बच्चे? यस सर। यस सर। कह रहा आपका दो रजिस्टर है, जिसकी आपकी रेजिस्टेंस क्या आपकी है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ए है आपका 0102। ठीक है, और उसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आपकी? अल्फा 1 अल्फा 2 है। ठीक है, दो रजिस्टर है आपकी, उसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके अल्फा 1 अल्फा 2। गौरी आपको यहाँ पे, गौरी, तनेश, अर्शिया, अब ठीक है ठीक है, अटेंडेंस बनाता हूं अभी मैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ठीक है दिया हुआ आपका, अब दोनों को जोड़ दिया आपने सीरीज में, तब आपकी अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा आपका? दोनों को जोड़ दिया आपने पैरेलल में, तब क्या होगी आपकी अल्फा? क्वेश्चन क्लियर बच्चे? अनुव्रत? यस सर। हाँ, तो इसका मैंने पहले मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ, फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन तो सीबीएसई में टॉपिक है नहीं आपका। डेरिवेशन में मतलब इसलिए मतलब क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, है ना? और आप एंट्रेंस में इतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं कि आप ड्राइव कर लेंगे, तो फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रिपल में दे चुका है एक बार, तो जे मेन और नीट में आने का चांस बहुत ज्यादा आपका। समझे ना बच्चे? तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन एक आपका जब सीरीज में रहेगा, जब सीरीज में होगा आपका, आपको फॉर्मूला याद रखना, मैं ड्राइव कर देता हूं। सीरीज में जब दोनों को जोड़ देंगे, तब आपकी अल्फा सीरीज क्या हो जाएगा आपका? सीरीज हो जाएगा क्या आपका?
R01 अल्फा 1, R02 अल्फा 2, R01 प्लस R02, ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, पैरेलल में अगर जोड़ेंगे आप अल्फा पैरेलल, तब क्या हो जाएगा, एक लेंगे अगर लिया आपने R01 तो यहाँ आ जाएगा अल्फा 2, यहाँ लेंगे R02 तो आ जाएगा अल्फा 1, और ये हो जाएगी आपकी R01 R02। याद करना भी आसान है, ईशान। हाँ जी सर। हाँ, मतलब सीरीज में क्या होगा, अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2, नीचे दोनों का ऐड कर दिया। R01 क्या आपका है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। R02 क्या आपकी है, सेकेंड रजिस्टर की रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा 1 आपकी मतलब जिस मटेरियल का पहला रजिस्टर बना हुआ है उसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी आपकी अल्फा 1 है। ठीक है, अल्फा 2 आपकी सेकेंड मटेरियल का। ठीक है निखिल 1, निखिल 1, यस ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है बच्चे, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, रिमेंबर। ये करना है आपको रिमेंबर आपका। याद हो जाएगा आपका, बोलो बच्चे। यस सर सिंपल याद हो भी गया होगा आप लोग को। मैं ड्राइव भी करता हूं उसको, मैं लेकिन जरूरत नहीं है इसका, समझे ना। मैं तो हिंट देता हूं कैसे ड्राइव करेंगे इसको, आप किस तरह से ड्राइव करेंगे इसको, आप देखो बच्चे। ठीक है, देखो आप किस तरह से आप ड्राइव करोगे इसको, जरा सा मैं थोड़ा सा जगह निकाल लेता हूं इसमें से, किस तरह से ड्राइव करेंगे इसको। ठीक है बच्चे, तो देखो जरा सा, देखो ये आपका पहला रजिस्टर है, आपका फर्स्ट रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर है। तो प्रूफ दिखाता हूं मैं, सीरीज का दिखाता हूं प्रूफ, सिर्फ समझने के लिए आपको। एग्जाम में इतना आप टाइम नहीं रहेगा कि आप कर पाएंगे उसको। ठीक है, देखो पहला रजिस्टर है आपका, ये आपकी दूसरी रजिस्टर है आपका, ये आपका इक्विवेलेंट है। ठीक है, टेम्परेचर जब होगी आपकी 0 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है बच्चे सबको? यस सर। पहला आपका, मैं आज भी शुरुआत करता आपको बोर्ड पे ही। इन क्लास आज थी आपकी, अनुव्रत आपका भाई का भी था, इतना ने परेशान कर दिया कि हर 10 मिनट पर, मतलब मैं मीटिंग से बाहर, हर 10 मिनट मीटिंग से बाहर, तो अंत में बंद करके पीसी पे शुरू किया। तो एक बार फिर ट्राई करता हूँ, रात में देखता हूँ क्या प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। हाँ देखो बच्चे, तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका क्या आपकी है, R01। क्लियर इसमें दिख रहा है बच्चे सब आप लोग को? यस सर, दिख रहा है। यस सर। 38 ये आपका तो सीरीज में जब रहेगा, जब सीरीज में रहेगा ये, जब सीरीज में तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसमें, मान लिया R0, R0 क्या हो जाएगा बच्चे, ये 0 डिग्री टेम्परेचर आपका इधर है, आपका इधर आपकी टेम्परेचर, सिर्फ समझने के लिए बच्चे, सीबीएसई में डेरिवेशन नहीं है ये R01 प्लस R02 हो जाएगा। अगला टेम्परेचर हो गया आपका T डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है बच्चे आपको? यस सर। ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R01 1 प्लस अल्फा 1 T। फॉर्मूला यही था आपका, स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए ये था आपका। नमन यस सर। ठीक है, अगला फिर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T पे, ये आपका था 0 डिग्री सेल्सियस पे। T पे क्या हो जाएगा बच्चे, दिनकर? जी सर। हाँ, ये हो गया आपका। इसका क्या हो जाएगा, इसका T टेम्परेचर जब सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसमें जो रखे आपने सीरीज में, तब क्या हो जाएगा, इसका जो RT हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा जो इक्विवेलेंट आएगा सीरीज का, T हो गया आपका। अब बोलो बच्चे, ठीक है। और आप जानते हैं टी टेम्परेचर पे क्या होगा, इक्विवेलेंट इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर, फर्स्ट का रेजिस्टेंस T पे और सेकंड का रेजिस्टेंस T पे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा ना, मतलब R इक्विवेलेंट, ऐसा करता हूं मैं, R इक्विवेलेंट एट T क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट
एट टेम्परेचर T प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड एट टेम्परेचर T, ना तो बच्चे T टेम्परेचर पे आपका, बोलो बच्चे Yes, sir. क्लियर? Yes. ये डालेंगे आपको, तो आप डाल दो इसमें, है ना? ये हो गया आपका R01 प्लस अल्फा ST और एक R1 यहाँ से ये डाल देंगे, ये वाला, ये आपकी क्या है R01 मतलब फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1T R02, ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ कितना हो जाएगा बोलो, R0 इधर हो जाएगा आपका ये R0 है ना, R0 प्लस R0 अल्फा ST, इधर क्या हो जाएगा बच्चे R01 R02, ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2, T हो गया। और यहाँ से देखो, यहाँ देखो जो येलो में लिखा हुआ आपका, जो येलो में लिखा हुआ R0 क्या आपके R0 दिख रहा है बच्चे, ये दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा ये, बोलो बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R0 क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहां से आपका T और T कट जाएगा, इससे देखो अल्फा S का आ गया आपका बच्चे, अल्फा S आ गया आपका R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2, है ना, और नीचे आ जाएगा R0, और R0 क्या आपकी है R01 प्लस R02, चमका बच्चे, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इतना काफी टाइम खा जाएगा आपका, इसलिए फॉर्मूला आप याद रखो, सीरीज में रहेगा तो R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2 डिवाइड बाई R01 R0 प्लस R02, पैरेलल में एक 1 आएगा तो उसका अल्फा 2 रहेगा तो अल्फा 1, और नीचे तो आपको वही रहेगा। पैरेलल का अगर करना होगा, पैरेलल में वही हो जाएगी, पैरेलल में क्या होता है मतलब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, फिर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे आपको तो उससे रिजल्ट आएगा, वो भी कर दूं क्या बच्चे, जरूरत है क्या करना उसका, पैरेलल वाले कर दूं क्या ड्राइव? नहीं सर, सर जब आना ही नहीं तो करना क्यों? तो रिजल्ट आ रखना है आपको बस, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तनिष आपको यहाँ पे तनिष नहीं है ना, अच्छा ठीक है, अगला देखो आप, देखो क्वेश्चन आपकी जल्दी दिखाओ फॉर्मूला से आपका, फास्ट फिंगर फर्स्ट, कौन बताएगा? अर्चित बताएगा, उसको भागने की बहुत जल्दी है। सर कर रहा हूँ। सर मैं बताऊं? अरे जरा अर्चित को बता दो, जरा अर्चित जरा मैं बता देता हूँ। सर 4th आ रहा है मेरा। यार आपका सर चैट बॉक्स में लिखा है। हाँ कौन सा फर्स्ट सेकंड 4th आ रहा है सर, 4th सर Fourth, फोर्थ sir. ही है। फोर्थ आ रहा है आपका, हाँ हाँ, और पहले तो कितना ट्रिकी दिया आपका, सीरीज ऑफ पैरेलल में अगर कोई तुक्का लगाता तो क्या लगाता, देखो ये सीरीज में लग रहा है आपका, ये लग रहा है आपका सीरीज में ऐड हो गया, सीरीज में अल्फा 1 अल्फा 2, एक पैरेलल लग रहा है, तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि R01 R02 बराबर है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका R01 कॉमन निकल गया, नीचे 2 हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस Yes, सर।
ये देखो दे चुका आपका ये ट्रिपल में, तो आपका जे मेन में दे या नीट में दे, तो ग्रांटेड एक बार आना है। ठीक है बच्चे, क्रिस? Yes, sir. हाँ, पार्थ नहीं आया Yes, sir. है साथ में. है ना? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट याद रखना है आपको। आज जो भी कराऊंगा काफी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आपका है। अब देखो ये तो और बढ़िया क्वेश्चन आपकी है ना। क्वेश्चन कर रहा है आपका, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू द चार्ज क्यू पासिंग थ्रू इट। क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या, चार्ज क्यू किसी रजिस्टर से पास हुआ आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस आपके क्या आर है, ठीक है, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा। इफ द करेंट इन द कॉइल डिक्रीजेस डाउन टू जीरो यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल टी नॉट, मतलब यूनिफॉर्मली करंट आपका क्या हो गया, तीनों टाइम में जीरो हो गया। सपोज करो ना, किसी पाइप से आप पानी को पास करा रहे हैं, है ना, कुछ अमाउंट है, मान लो 5 लीटर पानी को पास कराया किसी पाइप से, ठीक है, शुरू में रेट ज्यादा था, होते होते क्या हुआ, मान लिया 10 सेकंड में जाकर के फ्लो ऑफ वाटर क्या हो गया, जीरो हो गया। वही कह रहा है क्यू चार्ज को पास कराया, मतलब 10 लीटर पानी को पास कराया, टी नॉट और करंट क्या है, यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है, ठीक है, करंट आपकी यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, लेकिन टोटल चार्ज क्या पास हुआ है, क्यू, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, डिक्रीजेस डाउन टू जीरो यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी नॉट, तो आपको देखिए हीट प्रोड्यूस क्या होगा, क्या निकालिए, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल प्रोड्यूस्ड, कितना आपका हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चे, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ये पार्ट कर रहे हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन आपका है कि एक रजिस्टर आपकी है आर, इससे आपका करंट पास हुआ, कितने टाइम तक पास हुआ, टी नॉट टाइम तक। इफ द करंट वेयर कांस्टेंट, अगर करंट आपका कांस्टेंट होता तो सिंपल सा हीट प्रोड्यूस क्या करते बच्चे, आई स्क्वायर आर टी करते आप, ठीक है निखिल, ठीक है। लेकिन करंट आपके क्या है, यूनिफॉर्मली रेट से कम हो रहा है आपका करंट, जो आपकी ऐसा आपका है करंट, जो आपका है, अगर आप ले लिया इधर आपने आई, इधर ले लिया आपने टाइम, ठीक है बच्चे, तो करंट जो आपकी है यूनिफॉर्मली आपका कम हो रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन, टी नॉट टाइम पे करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। शुरू में तो आपका मान लिया, इसको मान लिया आई नॉट, वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, हमें आई नॉट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। बोलो किसी को दिक्कत तो बोलो बच्चे। बाई एक्सिस की तरफ करंट है आपका, इधर आपकी टाइम है, ठीक है ना, हमें निकालने कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो आई नॉट अभी अननोन है आपका, ठीक है। तो पहले फर्स्ट तो क्या करना पड़ेगा हमें, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और स्मॉल टाइम इंटरवल dt में, स्मॉल टाइम इंटरवल ले लिया आपने t टू t प्लस dt में हीट प्रोड्यूस कितना होगा वो निकालेंगे हम लोग। प्लान देख लो पहले कि स्मॉल टाइम इंटरवल dt में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, आई स्क्वायर आर dt, ये आपकी dt क्या आपका हीट प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल बिटवीन t टू t प्लस dt, जो टाइम इंटरवल आपकी है t से लेकर के t प्लस dt के बीच में आपका जो हीट प्रोड्यूस हुआ आपका ये है आई स्क्वायर आर dt आपका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें आई निकालना पड़ेगा ये फंक्शन ऑफ टाइम, आई, ठीक है, आई निकालना पड़ेगा ये फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके बाद टाइम कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से t नॉट तक, टोटल हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। बोलो बच्चे चमका है नहीं चमका, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है बच्चे, जो बच्चे भागेंगे बहुत पछताएंगे, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मतलब आपके क्लास से पहले मैंने पूरे 1.5 घंटा काम किया हूं, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाला उसमें। दिखाऊं क्या झांकी, झांकी दिखाऊं क्या बच्चे, जल्दी बोलो। दिखा दो सर। देखो झांकी, देखो झांकी, झांकी देखो, देखो झांकी। सर अब दक्ष सोच रहा है किस क्वेश्चन पे निकलना है। बिरंगा लाया हूं, 10 के लिए लाया हूं रंग बिरंगा ताकि 10 का मन लगा हुआ रहे देखो दिनकर का डाउट है ये, दिनकर सर मेरा को डाउट है ये, आप ऐसे डाउट फोन पे पूछे थे, तो पहले हो गया था सर, फिर भी रख लिया मैंने, कलर दिख रहा था हमें, फिर देखो और देखो ऐसा लाया हूं, फिर देखो ऐसा लाया हूं,
ऐसा सर आप पीछे ही चले जाओ, अभी भाग जाएंगे बच्चे। सेटिंग का तो डर लग रहा है सर, रहने दो, वापस ले लो। जो भागेंगे बहुत पछताएंगे, ठीक है, इसलिए टिके रहना बच्चे। दक्ष सुन ले। हाँ टिके रहना। ठीक है बच्चे, हो गया ये। हाँ ठीक है, समझ गए आपने। तो आपको निकालनी है क्या, मतलब हम नेक्स्ट टारगेट है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो जब कह रहा है कि लिनियरली डिक्रीज कर रहा है तीनों टाइम में, ऐसा हो गया आपका, तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होती है, बाई इक्वल टू mx प्लस सी। बाई की तरफ क्या आपकी करंट है आई, स्लोप क्या होगा बच्चे, कौन बताएगा, बताओ दक्ष, स्लोप क्या होगा इसका। स्ट्रेट लाइन है आपको करंट, हाँ स्लोप जल्दी बोलो बच्चे, उतना टाइम नहीं है। सर आई नॉट बाय टी नॉट। निगेटिव में होगा। स्लोप क्या होती है, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये tan थीटा होगा स्लोप, ये होता है ना आपका। तो ये तो आपका हो गया पाई माइनस थीटा हो गया आपका। तो tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय टी नॉट, और tan पाई माइनस थीटा क्या होती है आपकी, माइनस tan थीटा। तो स्लोप हो गया आपका माइनस, मतलब ये हो गया माइनस आई नॉट बाय टी नॉट। एक्स की तरफ क्या है बच्चे, टी है, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस क्या आपकी है, आई नॉट है। ये बन गया इक्वेशन, आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नन्हे मुन्ने बच्चे, लेकिन हमें आई नॉट मालूम नहीं है। दिनकर जी सर। आपने आई तो निकाल लिया, लेकिन आई नॉट आपका अननोन है। तो हमें क्या है कि अब निकालना पड़ेगा आई नॉट की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, तो हमें तो दिया हुआ है क्या, टोटल चार्ज क्या पास हुआ है क्यू, टोटल चार्ज पास हुआ है क्यू, एंड एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चे, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ फास्ट। अरे भाई सोना मना है, चार्ज, तो चार्ज हो गया क्यू दिया हुआ आपका हाफ है ना, एरिया क्या हो जाएगा हाफ आई नॉट नॉट हो गया आपका। इससे आप निकाल देंगे आई नॉट की वैल्यू। बढ़िया क्वेश्चन आया और सृजन आपके लिए, सृजन इससे सोचना तो पड़ेगा, इससे मतलब ऐसा नहीं आएगा। तो इससे आपका आई आ जाएगा, इससे आपकी क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ गया फंक्शन ऑफ टाइम। तो आई क्या हो गया बच्चे, माइनस आई नॉट टी नॉट हो जाएगा नीचे, टी नॉट, और अच्छा आई नॉट को तो हटाना है ना, टी नॉट को हटाना है। हाँ हाँ हाँ, आई नॉट को हटाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस -2qt बाई टी नॉट स्क्वायर, 2q टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर टी टी, और आई नॉट क्या आपकी है 2q बाई टी नॉट बाई टी नॉट। आप ऐसा कर सकते हैं सिंपलिसिटी के लिए, इसको मान लो आप लेमडा 2q नॉट टी नॉट को, तो आसान पड़ जाएगा, ऐसी ना भी तो आप, ठीक है। ये आपका एक पार्ट हो गया आपका, ठीक है यहाँ तक बच्चे। इससे आपका आई आ गया, अब लगा दो, आपने हीट प्रोड्यूस निकाल दिया आपने टाइम इंटरवल इतना में, तो टोटल हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा आपका बच्चे, आई स्क्वायर आर डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से टी नॉट तक, आई की वैल्यू डाल दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे आप। इसमें आपका एक कांस्टेंट है आपका, इसको मान लिया आपने x1, इसको मान लिया आपने x2, इसको कर सकते हैं आप, आई को ऐसे कर दो, आप आई को क्या कर दो, आप लिख दो माइनस x1 t प्लस x2, x1 और x2 कांस्टेंट है आपका। आ जाएगा आंसर, बोलो निकली वन। यस सर। ठीक है, दैट्स यस सर। तरीका समझे ना आपने, कि हमें निकालना करंट, सिंस करंट आपके क्या है यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, करंट आपके वेरिएबल है, एक स्मॉल टाइम इंटरवल t से लेकर के t प्लस dt के बीच में आपने निकाल लिया हीट प्रोड्यूस्ड, और तो उस बाद अपने आई की वैल्यू निकालना है आपको। आई नॉट आपका अननोन था, उससे निकाल दिया कि एरिया क्या देगा आपका, इसका जो एरिया होगा आपका, इसका एरिया क्या देगा आपका, टोटल चार्ज पास्ट, तो ये आ गया आपका। ठीक है क्रिस, यस सर। यस नमन, यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपका, हाँ 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 ठीक है बच्चे, इससे आपने पूरा कर लोगे आप लोग, इंटीग्रेशन सिंपल है आपका, एक्सपोनेंशियल है, सिंपल इंटीग्रेशन आपकी है। अगला दफा आपकी है, तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, नो सर अभी नहीं
स्कूल में। सर अभी नहीं सर पढ़ा। अभी चल रही है। सर अभी ऑर्गेनिक चल रही है। आप कौन बोल रहे हैं? सर हितेश। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे भी पढ़ोगे आप, उसमें तो एक्टिविटी आपकी क्या होती है, एक्टिविटी कम होता है आपका एक्सपोनेंशियली, ऐसे पढ़े बच्चे आप लोग? दैट्स नहीं सर अभी नहीं। एक्टिविटी पढ़े, रेडियो एक्टिविटी पढ़े? नो सर। ऑर्गेनिक चल रही है। अरे भाई कुछ भी चल रहा हो ठीक है। अच्छा देखो देखो पहले, अच्छा एक बी पार्ट आपकी क्या है कि जो करंट, जो पहले केस में क्या था, यूनिफॉर्मली कम हो रहा है ना। ये कह रहा है डिक्रीजेस डाउन टू जीरो हाफ इन हाफ और राइट वैल्यू, कि अभी करंट आपका आई नॉट था, टी नॉट टाइम के बाद क्या हो गया, आई नॉट बाई 2 हो गया। अगला टी नॉट टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 4 हो जाएगा। अगला टी नॉट टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 8 हो जाएगा। समझे ना? इस तरह से आपका जिस तरह से होती है आपकी रेडियो एक्टिविटी होता है ना। तो अगर इस तरह से अगला पार्ट देखेंगे आप ये, हाँ देखो बच्चे, अगर बी पार्ट करेंगे आप, करंट आपकी क्या है, शुरू में मान लिया आई नॉट, टी नॉट टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2। अगला फिर टी नॉट टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 का आई नॉट बाई 4 हो जाएगा आपका। उस तरह से ये हाफ लाइफ हो गया। एक टर्म आती है, हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे बच्चे, रेडियो एक्टिविटी बताऊंगा आप लोग को कि आपकी जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो होता है आपका, एक हाफ लाइफ टाइम में क्या होती है उसकी नंबर और उसकी एक्टिविटी हाफ हो जाता है। ये टी नॉट क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया। टी नॉट क्या हो गया बच्चे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ कहलाता है आपका। हाँ तो अब इसमें देखो, इसमें हमें करना है करंट निकालना है आपका फंक्शन ऑफ टाइम। तो लेकिन इस केस में आपकी क्या हो जाएगी, जो करंट आपका जीरो होगा और टाइम क्या लग जाएगा, इन्फिनाइट टाइम लग जाएगा। इन्फिनाइट टाइम आप तो हर एक आर करते जाना है। बोलो सृजन, समझ आ रहा है। इन्फिनाइट टाइम में चला जाएगा आपका। तो आपने अगर हाफ लाइफ पढ़े होंगे आपने, तो फॉर्मूला ये होता है आपका, हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या होती है आपकी, ln2 बाई लेमडा होता है। ln2 बाई लेमडा, ln2 की वैल्यू आपका 0.693। तो हाफ लाइफ क्या हो गया बच्चे, हाफ लाइफ आपकी इससे हो जाएगा, हाँ लेमडा क्या हो गया, लेमडा हो गया आपका ln2 बाई टी नॉट। तो करंट जो हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम देखेंगे, करंट को देखेंगे आपको, तो करंट क्या हो जाएगा बच्चे, करंट हो जाएगी आपकी आई हो जाएगा आपका आई नॉट ई माइनस लेमडा टी। जब हम लोग पढ़ेंगे ना एक्टिविटी, तो उसमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n इक्वल टू n नॉट ई माइनस लेमडा टी होता है। एक्टिविटी भी आपका अनुव्रत, यस सर। पार्थ, सर यहाँ पे ये लैम्डा है क्या? लेमडा मतलब एक वो होती है आपकी ना, वैसे तो उस टाइम जब पढ़ेंगे ना आपने, तो कहलाती है उसकी डिके कांस्टेंट। तो हर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया, थोडियम हो गया, पोलिनियम हो गया, है ना, यूरेनियम हो गया, सबका मतलब डिके कांस्टेंट अलग अलग होता है आपका। ओके सर। है ना, तो ये उसी से उठाया गया आपका। कई क्वेश्चन देखोगे आपका आईटी एडवांस में क्वेश्चन दिया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन पेपर सेटर का जो ध्यान था ना आपका, वो कहां पे था आपका, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों आपकी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों सेंट्रल फोर्स, दोनों आपकी मतलब ओबे करता है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को। तो आपका समझे ना? तो देखो यही क्वेश्चन जो बना हुआ है आपका, एक क्वेश्चन आपका मेन क्या आपके केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स से या मतलब आइडिया वहां से लिया, थोड़ा सा रेडियोएक्टिविटी से उठाया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आई आ गया। तब आई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब, आई नॉट की वैल्यू, हाँ बोलो बच्चे, तो क्या आई क्या होता है, dq by dt, तो लगेगा नहीं। आई होता है dq by dt। dq क्या हो जाएगा आपका, आई dt, टोटल चार्ज आपका q पास हुआ है, आई dt डाल दो इसमें, आई नॉट तो बाहर हो जाएगा, e माइनस लेमडा टी
डी टी, जीरो से क्या टाइम क्या लगेगा आपको, इन्फिनाइट टाइम लगेगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो गया आपका आई नॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, ई माइनस लेम्डा टी का इंटीग्रेशन e minus lambda t into आई माइनस लेम्डा डिवाइड होता ना आपका इसमें जीरो से इंफिनिटी, अब डालेंगे इंफिनिटी आप 1 बाई ई की पावर इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, डालेंगे जीरो तो 1 हो जाएगा, नेगेटिव में 1, तो ये आ गया क्या बच्चे आई नॉट बाई लेम्डा आ गया क्यू नॉट, तो इसे आपका आ जाएगा क्या आई नॉट, इससे आ गया आपका क्यू लेम्डा, लेम्डा की वैल्यू यहां से डाल देंगे यहां से, ये आपका करंट आई क्या हो गया बच्चे, इससे निकल गया आपका आई आपका हो गया आई नॉट क्यू लेम्डा ई माइनस लेम्डा टी, उसी तरह से डीएच निकाल देंगे आप, डीएच हो जाएगी आई स्क्वायर आर डी टी, टोटल हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा बच्चे आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर आर ई माइनस लेम्डा टी डी टी, कब तक करंट पास करेगा आपका इनफिनाइट टाइम तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप, बोलो नन्हे बच्चे, तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हाँ टोटल चार्ज को निकालना पड़ेगा ना, ठंडे दिमाग से देखो निकलीपन है यहाँ पे, यस सर। अच्छा अच्छा, तो अब बोलते क्यों नहीं, इसे पहले आवाज दिया था मैंने आपको, सर मेरे को आवाज दिया था हाँ हाँ सर, लेकिन मैंने तो रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये समझे, इस प्रकार हर एक मतलब इसमें ना आपका कोई इस तरीके से कारण बच्चे, इसमें आपकी काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन ही बनता है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसका मतलब क्या था v नॉट था, और उसकी जो वेलोसिटी था आपका हर एक तीनों टाइम के बाद हाफ होता जा रहा था, शुरू एस्पेक्ट v नॉट था, तीनों टाइम के बाद v नॉट बाई 2 हो गया, अगला तीनों टाइम के बाद v नॉट बाई 4 हो गया, तो इसी तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। आइए जब पढ़ाएंगे ना आप लोग को हाफ लाइफ, तो ये तो क्लियर हो गया बच्चे, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्लियर हो गया ना, हाँ हाफ लाइफ आपका है ना, ये आपकी हाफ लाइफ है ना, आधा हो जाता है कुछ एक्टिविटी नंबर ऑफ, उसका फॉर्मूला ये होता है हाफ लाइफ इक्वल टू ln2 बाई लेम्डा, ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला होता है आपका, जिससे आपकी मतलब लेम्डा की उसकी प्रॉपर्टी होती है उस मतलब उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का आपका, बस कुछ नहीं करना आपको, आई निकाल दिया आपने, आई निकाला तो आई में आई नोट आपका नोन है, तो आई नोट के लिए आपको निकालना पड़ेगा, डीक्यू आई डी होता है आपका, डीक्यू क्या होता है आपके आई डी टी, टोटल चार्ज निकाल दिया आपने, टोटल चार्ज निकालने के बाद आपने क्या होगा आई नोट की वैल्यू आ गया, और फिर आपने इसमें लगा करके आपने, ठीक है बच्चे सोल्व कर देंगे, क्लियर यस सर। इसमें पूरा सोल्व करना आप, ठीक है ना, यस सर। हाँ हाँ, अब आगे बढ़ते हम लोग, अनुव्रत, हाँ जी सर। इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं देगा आपको नीट में, लेकिन थोड़ा जानने से आपका दिमाग खुलेगा, समझे ना, हाँ सर मैं वही देख रहा था, इतना तो नहीं मालूम। सोल्व करना आप, ठीक है ना, इसका आंसर में ग्रुप में डाल, इसकी आंसर क्या आप लोग मैच कर लेना, ठीक है बच्चे, अगला देखो आप, हाँ इसमें कह रहा आपका कैलकुलेट द स्टेडी करंट इन द 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर कौन सा बच्चे, इसमें आपको निकालनी है कौन सी करंट, ये आपकी स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट जब अटेन हो जाता है आपका, तो चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगी कांस्टेंट, पूरा चार्ज हो जाएगा आपका, ठीक है, द इंटरवेंशन ऑफ द बैटरी न्यूट्रिजिबल, ये सब पहले ग्रुप में डाल चुका हूं मैं, ये आपका बैटरी आपकी आइडियल है, बैटरी आपकी आइडियल है आपका, इसका सी दिया हुआ है, किस तरह से अप्रोच करेंगे जल्दी बताओ, ये तो कर दोगे आप लोग, कर दोगे, देखो बच्चे इसमें करंट कैसा जाएगा आपका, करंट जो जाएगा आपका, करंट जाएगा ऐसा ऐसा, इसको पूरा चार्ज कर देगा, जब स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेगा तो करंट आपका इस पार्ट में नहीं जाएगा, ये ब्रोकन पार्ट हो गया, ये पार्ट जो हो गया ब्रांच, हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक डीसी बट अलाउ एसी,
स्टेडी स्टेट में क्या होगा, अभी फॉर टाइम बिंग इतने जान जाओ आप, फॉर ए टाइम बिंग ये जान जाओ। देखो कैपेसिटर है ना आपका, अगर आप डीसी सोर्स से डाले लगा दिया आपने, डीसी सोर्स से लगा देंगे, मान लो कि लगा दिया, एक रजिस्टर भी साथ में है, ठीक है, ऐसे लगा दिया आपने, ऐसे जोड़ दिया। जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे, इट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वायर में, इलेक्ट्रॉन को खींच करके इधर से इधर लाएगा, इधर से ला करके इस प्लेट पे जमा कर देगा। कब तक? जब तक इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। जब पूरा चार्ज हो जाएगा तब चार्ज की मूवमेंट बंद हो जाएगी आपकी, ये क्या हो गया, स्टेडी स्टेट को अटेंड कर लिया, चार्ज की मूवमेंट नहीं हो रहा, करंट जीरो हो रहा है आपका। लेकिन वही जब लगा देंगे आप इसको एसी सोर्स के साथ, एसी सोर्स लगा, एक रजिस्टर भी लगा दिया आपने, स्विच लगा दिया आपने, जोड़ दिया आपने। इसमें क्या होती है, आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है आपका, और पोलैरिटी को भी चेंज करता रहेगा, ऐसा 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 बनता है। इसका क्या होता है आपका, इसका ग्राफ ऐसा ऐसा बनता है, ऐसा 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 ऐसा, आधे टाइम तक पॉजिटिव, उसके बाद ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, पोलैरिटी भी चेंज होता रहता है। इसमें क्या होगा, हमेशा रहेगा ये पॉजिटिव, हमेशा रहेगा ये नेगेटिव, ठीक है बच्चे, हमेशा रहेगा ये पॉजिटिव, हमेशा रहेगा ये, हाँ ठीक है। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा आपका चार्ज चेंज होता रहेगा, यहाँ पे चार्ज आपका हमेशा चेंज होगा, मतलब वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, चार्ज चेंज होता रहेगा। जब चार्ज चेंज होगा तो करंट हो गया आपका। तो आप क्या सीखा आपने, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी बट अलाउ एसी। एसी केस में वोल्टेज आपका चेंज होता रहेगा, तो चार्ज चेंज होता रहेगा, चार्ज जब चेंज होगा तो करंट हो गया आपका, ठीक है बच्चे, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, मतलब कि जैसे स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा बच्चे, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, देखो अब आई करंट जाएगा, इसमें आई करंट जाएगा, तो ये करंट आपका यूं जाएगा, यूं इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये पार्ट इधर, इसमें करंट नहीं जाएगा, ठीक है। क्या करंट क्या हो जाएगा बच्चे, आई क्या होगा आपका, आई हो जाएगी आपकी, वोल्टेज आपका है 6, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 और 3 आपके पैरेलल में, ये कितना हो जाएगा, 2 into 6 5 2 1.2 हो गया, 1.2 और 2.8 कितना हो गया सर 4 हो गया आपका, सर, तो करंट आ जाएगा 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। तो आपको बतानी है क्या, बैटरी दिया हुआ है, निकालना क्या आपको, अरे अच्छा ये करंट निकाला था, अच्छा। अब इसमें देखो टोटल करंट ये वाला करंट हो गया। अब इसमें करंट कैसे खाया था बच्चे आप लोग को, I1 निकालना आपका 3/5, इसमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस 3/5 इंटू टोटल करंट आपका 1.5, सर तो 0.9 एम्पियर। 0.9 एम्पियर। अच्छा आंसर नहीं आया इसमें, अच्छा क्लियर हुआ, यस मतलब स्टेडी स्टेट पे वे ब्लॉक कर देता है डीसी को, तो फिर वे वाला ब्रांच हम इग्नोर कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली इस लूप में करंट निकाल सकते अगर इसी में पूछता कि चार्ज कितना हो गया इसमें, हैं। तो आप इसके क्रॉस निकाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट के क्रॉस, मतलब यहाँ तो ड्रॉप होगा नहीं आपका, यहाँ तो ड्रॉप होगा नहीं, करंट है नहीं आपका, जो हमें प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रहा है, जो इसके क्रॉस होगा वही आपका इसके क्रॉस भी होगा। तो क्या सीखे थे आपने, जब भी निकालना हो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू CV करना पड़ेगा ना आपको, Q इक्वल टू CV। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट क्या होगा बच्चे, जो इसके क्रॉस होगा वही, जो पोटेंशियल इसका वही इसका, क्योंकि करंट नहीं जा रहा है। हाँ ऐसे चल सकते हैं आप ऐसे चल सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग ने काफी क्वेश्चन किए थे इस पे, यस सर, यस सर। इससे आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगला देख लो आप, हाँ देखो ये क्वेश्चन आपको 90-80 दिया था एडवांस में, लेकिन एक क्वेश्चन आपका एससी और में भी है आपका, हाँ ये तो अच्छा क्वेश्चन आपका है, और रिसेंट में 19 और 20 में दिया आपका जेईई में भी। अनुभव क्लियर है यहाँ तक, यस सर। इसी सोर्स रहेगा और आपके कैपेसिटर रहेगा, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो ब्रांच आपका खत्म हो जाएगा, तो करंट नहीं जाएगी आपको, लेकिन चार्ज कर देगा उसको, तो उससे कोई जो वोल्टेज होगा वो निकाल करके चार्ज निकाल सकते हैं आप।
हाँ देखो बच्चे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ये क्वेश्चन आपकी एससी और में भी है आपका, एंड बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। आप किस तरह से अप्रोच करेंगे बच्चे? अगर इस डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ करो, ईशान। हाँ जी सर। क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन आपकी एचसीबी का भी है, ये तो एडवांस में दिया था बहुत पहले। हाँ देखो, अगर इसको रीड्रॉ करते हैं हम लोग तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया ऐसा, देखो एक डी पॉइंट और ई पॉइंट हो गया है ना, जो आपका ए पॉइंट वही डी पॉइंट है, वही आपका एफ पॉइंट है ना। जो सी है वो ई नहीं है क्योंकि बीच में रजिस्टर है आपका। हाँ, लेकिन जो ई है वही जी है क्योंकि बीच में कुछ नहीं आपका। ठीक है, तो ए और डी एक ही पॉइंट हो गया आपका। ये आपका क्या लगा हुआ है? देखो डी लगा हुआ है ऐसा, कैपेसिटर आपका है ए वाला, ये पॉइंट आपका क्या हो गया? डी और ई हो गया आपका। उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी? डी और ई हो गया आपका, ई हो गया। फिर देखो क्या आपकी है, ये एक लगा हुआ आपका ऐसा, ऐसा, ऐसा आपका। हाँ बोलो बच्चे। हाँ देखो, एक पॉइंट आपकी क्या है? एफ है। ये पॉइंट आपका क्या है बच्चे? ये पॉइंट आपकी एफ है और ये पॉइंट आपका जी है, ये पॉइंट आपका है बी है आपका। ठीक है, ये आपका 1 माइक्रोफैराड, बाकी ये आपका 3 है और 3 है, और ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 और ये 3, ये आपका 1 और ये 1 माइक्रोफैराड आपका। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब ये आपका 100 वोल्ट है आपका, ये आपका 20 ओम है। हमें निकालनी है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपका ये है, मतलब कहने मतलब एक जो पोटेंशियल, ये आपका आपका पोटेंशियल होगा आपका। क्या हो गया दर्ज? अच्छा, हाँ हाँ, हेलो, दर्ज निकल लिया। ठीक है नेटवर्क इसमें उसका तो कोरोना ने बहाना भी थोड़ा सा एडवांस कर दिया है ना। सर क्या? कोरोना ने बच्चों को बहाना का तरीका भी तो अलग कर दिया है। चले भी क्या अध्यक्ष इतनी जल्दी? 10 चला गया है ना। हाँ हाँ, देखो बच्चे, तो देखो आप जो ए का पोटेंशियल होगा ये आपका एफ का होगा, जो कुछ है नहीं आपकी। अब देखो करंट तो पास करेगा नहीं आपका, करंट देखो सबको चार्ज कर देगा, चार्ज करने के बाद देखो ये भी ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया। वो रास्ता ही नहीं कि मूव करे आपका, नहीं जिसमें ब्लॉक करता है आपका। तो यहाँ पे तो ड्रॉप होगा ही नहीं आपका, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, है ना। तो अब क्या, अब करना क्या आपको है? तब हमें तो निकाल लेने की पोटेंशियल ड्रॉप अगर निकालनी है ए और बी के बीच में, तो जो आपका 3 ओम के क्रॉस होगा, 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस होगा पोटेंशियल ड्रॉप, वही हो जाएगा आपका। और अगला निकालनी है बी और सी के बीच में, है ना, बी और सी के बीच में। और यहाँ तो आपका रजिस्टर है आपका, लेकिन करंट तो पास हो नहीं रहा आपका। तो जो आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, बी और जी के क्रॉस, वही हो जाएगा आपका। बोलो बच्चे, मतलब वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? वी एफ माइनस वी बी होगा। तो देखो 3 है, 3 क्या हो जाएगा? पैरेलल में 6 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और वोल्टेज क्या लगा आपका? 100 वोल्ट। जब करंट पास नहीं हो रहा तो ना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, ना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा। बोलो बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, मतलब आप लोग चुप हो जाते तो लगता है कि मैं मीटिंग से कहीं किक्ड आउट तो नहीं हो गया। देखो देखो बच्चे, तो क्या हो जाएगा आपका? एफ और बी का, तो इसका निकाल दो, ऐसे कर दो इसको, आप इसको रीड्रॉ कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा आपका? ये 6 हो गया, 6 माइक्रोफैराड। और 1 क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और ये आपका सिंपल सा आपका 100 वोल्ट की बैटरी है बस,
जो इसके क्रॉस होगा वो आपका हो गया, ये आपको एफ और बी हो गया, और यही आपका सी पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ? बोलो बच्चे। नमन, यस सर। जो आपका बी एफ जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे बच्चे? 100 वोल्ट है और ये कितना 6 और ये 2 है आपका। हमें निकालने पोटेंशियल ड्रॉप स्टेप हो, तो V1 हो जाएगा, V1 निकाल देंगे, V1 मान लिया मैंने इसको, और इसको मान लिया मैंने V2। क्या सीखे थे आपने? V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा? 100, और दोनों सीरीज में आपका है। V इक्वल टू क्या, 4 6 होगी। V इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू C, V हो जाएगा Q बाई C, ये हो जाएगा आपका V1 बाई V2 इज इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा 2 बाई 6, ये आ गया 1 बाई 3, इससे आ गया आपका बच्चे V2 आ गया 3V1। अब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। V2 हो गया 3V1, डाल देंगे, V1 25 आ गया, V1 आ गया 25, V2 75। और V2 हो जाएगा 75, वही हो गया आपका। क्लियर हो गया बच्चे? क्योंकि जब करंट पास नहीं करेगा तो यहाँ ड्रॉप होगा नहीं, करंट के पास तो यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा। बोलो दिनकर। जी सर। मतलब यहाँ ड्रॉप होगा ही नहीं आपका, ना ही आपका यहाँ ड्रॉप होगा। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप आपका 100 हो गया, वही आपका यहाँ भी हो गया 100। क्रिश ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना? ये आपका इस का क्वेश्चन भी आपका देखा जाए बच्चे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये आपका सिंपल क्वेश्चन आपकी, जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी को 2017 जेईई मेन का फास्ट फिंगर फास्ट, जल्दी से। सर ये भी तो आपने पहले करा रखा है एक बार। जल्दी कर लिया सर पहले एक बार कराया था, इसका बी ऑप्शन था चाहे। अच्छा हो गया सर सबसे, इसमें भी आपका हाँ वही हो जाएगा आपका इसमें। हेलो हाँ अनु, दक्ष कहाँ है? दक्ष, अच्छा सही में ठीक है, तो क्रॉस चेक करना पड़ता है, आपको थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है अनु, ठीक है, ठीक, जरूर अनु, हाँ ठीक है अनु, ओके अनु। देखो बच्चे, हाँ तो सर बी आ रहा है। क्या बोला आपने? सर बी आ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? देखो करंट जो पास करेगी आपकी, ऐसा मैं हिंट देता हूं आपको, ऐसा इधर तो जाएगा नहीं आपका। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? ई बाई आर प्लस R2। R1 प्लस R2। अच्छा आर है क्या वो? अच्छा आर है, ये आर है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो गया ई, हो गया आपका ई बाई आर प्लस R2 हो गया आपका। तो हमें निकालने की आपको है चार्ज निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप आपका जो होगा इसके क्रॉस, वही आपका यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या आपका एज ए सोर्स है, या तो सिंपल सा यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा? आई R2 हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू C इंटू वोल्टेज क्या आपकी है? आई R2, आई की वजह से डाल देंगे आपको, ये क्या आ गया? E C R2 R प्लस R2, कौन सा आ गया? बी पार्ट सर, बी पार्ट। क्लियर हुआ? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से वोल्टेज निकाल लो आप, ठीक है। देखो बच्चे, हाँ जल्दी से देखो, आपका 2019 का है। निखिल सर कौन सा निकल? दो एक ही आ जाए, आज एक ही हो। ठीक है सर। निखिल टू संडे नहीं आता है। निखिल 1 मंडे नहीं आता है।
नहीं सर, मैं तो अटेंड नहीं करता रोज। ये आगे दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। सर हाँ जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो। सर हाँ बोलो बच्चे। सर 200 है आंसर। कौन सा बोले आपने, कौन सा पार्ट? सर बी पार्ट। बस देखो तो है ना। हाँ हाँ हाँ। आप लेट क्यों आए श्रीमान? सर मैं सर लाइट गई हुई है सर, बहुत बहुत ट्राई किया सर, बार बार रीजॉइन कर रहा हूँ फिर ज्वाइन कर रहा हूँ सर। तो मेरा जाएगा नहीं आपका, ठीक है बच्चे। तब ये दोनों हो जाएगा आपका सीरीज में, 2 और 10 क्या हो गया, 12 हो गया। 12 और 4 पैरेलल में, फिर उसके साथ सीरीज में। करंट मालूम हो जाएगी आपकी। करंट तो फिर आपको क्या निकालनी है, चार्ज अंदर कैपेसिटर में वोल्टेज चाहिए, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा तो करंट इसमें बांटना पड़ेगा। अगर आई करंट आ रहा है आपका, अगर इसमें मान लिया आपने I1, तो इसमें फिर निकालना पड़ेगा I2, और वही I2 इसमें चला जाएगा। जो तरीका सिखाया था बच्चे, हो जाएगा सबसे। I2 निकाल लेंगे तो इसका वोल्टेज I2 रिटर्न कर देंगे, तो आपका वोल्टेज होगा 2 ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, किसी को दिक्कत बोलना। अब देखो 2007 आपका है एडवांस का। नमन भाई सब जल्दी को बच्चे। नहीं मैं हूँ सर। नमन है सर, इनमें से आप काफी पहले करा चुके हो। हाँ ये तो टेस्ट में दिया था आपने ऐसा क्वेश्चन जल्दी एक बार। कर, हो जाएगा ये। यस जल्दी करो। क्या क्या इसका आंसर होगा, बोलो तो अध्यक्ष। इनका नाम बताओ जल्दी से। सर 1 मिनट निकाल रहा हूँ। मैं ये सब क्वेश्चन ग्रुप पे डाला था मैंने। प्लीज इसका जल्दी से आंसर भेजो। इनका जल्दी बताओ। 1 मिनट सर। काफी बढ़िया क्वेश्चन लिख लिया हूं मैं इसको। सृजन 1 मिनट करने दो। सर चैट बॉक्स में भेजा आंसर। किस तरह से किया आपने बताओ प्लीज। जब स्टेडी स्टेट जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जब वो स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा तो वो कैपेसिटर फुल चार्ज होंगे और करंट नहीं पास करेगा उसमें से। हाँ हाँ। तो फिर वो करंट निकाल लेंगे, वो 1 एम्पियर आ रहा है। स्विच आपका खुला हुआ है, स्विच हाँ। जब तो जब स्विच को बंद कर देंगे, मैंने स्विच जब करा क्या, इस सर्किट का स्विच खुला हुआ है, स्विच ऐसे ओपन था आपको, खुला हुआ है स्विच। ये स्विच क्या आपका खुला हुआ है आपका। उसके बाद स्विच को आपने बंद कर दिया, तो बताना कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो फ्रॉम बाय टू एक्स, कितना चार्ज पास करेगा इसे, टोटल चार्ज। जब स्टेडी स्टेट को अटेंड कर लेगा उसके बाद चेंज होगा नहीं आपका, जो भी चेंज होगा आपका बिफोर स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो स्टेडी जब अभी तो शुरू में तो जैसे स्विच को बंद करे वेरिएबल स्टेट होगा। अभी शुरू में खुला हुआ है, शुरू में खुला हुआ था आपका, चार्ज ऐसे पास करेगा, करंट ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा करंट आपका। इसको चार्ज कर देगा, जो वोल्टेज होगा आपका इसके क्रॉस 9 वोल्ट है आपका, इसके क्रॉस मतलब 3 और 6 के क्रॉस चार्ज कर दिया इसको। तो देखो पहले केस में क्या, आपकी जब स्विच खुला हुआ है, देखो बच्चे देखो, जब आपकी स्विच खुला हुआ है व्हेन S इज ओपन, व्हेन S इज खुला हुआ है, तो 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड क्या हो गया, पैरेलल सीरीज में हो गया। 3 माइक्रोफैराड और ये आपका 6 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज क्या लगा हुआ आपका, ये 9 वोल्ट का ही होगा आपका, इसके तो उसको 9 वोल्ट है ना आपका, 9 वोल्ट का, वो तो बिल्कुल रेजिस्टर लगा हुआ आपका, ठीक है। तो देखो सीरीज में क्या होता है, ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया आपका आइसोलेटेड पार्ट। अगर यहाँ चार्ज तो सेम होती है सीरीज में, यहाँ पर Q, यहाँ पर माइनस Q, फिर यहाँ पर Q। शुरू में इस पार्ट में क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, इस पार्ट में इनिशियल चार्ज क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया आपका। जब स्विच खुला हुआ था तो इस पार्ट में यहाँ चार्ज अगर माइनस Q होता है, यहाँ पर प्लस Q होगा, ये आइसोलेटेड पार्ट है ना आपका। तो Q इनिशियल इस पार्ट में क्या हो गया, 0 सीरीज में आपका है। अगला जब स्विच को बंद कर देंगे आप, जब स्विच को आप बंद करेंगे तो A और A हो जाएगा पैरेलल में, और
6 फिर आपका ए और ये आपका पैरेलल में, ठीक है। और ये आपकी 9 वोल्ट की बैटरी आपकी है, ये लगा दिया आपने 9 वोल्ट की बैटरी। तो देखो करंट तो जाएगा आपका, करंट कैसे जाएगा आपको, करंट जाएगी आपकी इसमें ऐसा, करंट जाएगा आपका इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। देखो बच्चे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस, ये आपकी क्या 3 ओम है आपका, ये कितना आपका 6, जो 3 के क्रॉस होगा वही आपका इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगी आपका वही इसके क्रॉस हो जाएगा, इसके क्रॉस, ऊपर वाले के क्रॉस, ठीक है। तो करंट क्या जाएगा आपका, करंट जाएगी 1 एम्पियर, 9/9 करंट हो गया 1 एम्पियर। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा 3 वोल्ट, 3 वोल्ट यहाँ होगा I × R, वही 3 वोल्ट यहाँ हो जाएगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे +9, यहाँ हो जाएगा -9, +9 और -9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, करंट आपका 6 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 +36 और ये -36। फिर आप इस पार्ट में देखेंगे, आप इस पार्ट में फिर देखो आप, यहाँ पे चार्ज आ गया -9 और 36, तो इस पार्ट में चार्ज क्या आ गया 27। तो कहाँ से आया होगा, इधर से आया होगा ना, क्योंकि ये तो आपका क्या है इंसुलेटेड मीडियम है आपका, ये भी इंसुलेटेड मीडियम है। जब तक मीडियम का ब्रेकडाउन नहीं होगा, जो भी चार्ज आया होगा स्विच के थ्रू आया होगा। तो कितना हो गया बच्चे 27। क्लियर हुआ अर्चित? यस सर, हो गया था मेरा। कि अच्छा क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना। अगर आपको इतना ही है तो आप देखो एक एसीओ में सोल्ड एग्जांपल इसी टाइप का, स्विच को बंद किया तो कितना चार्ज पास करेगा स्विच से, तो एसीओ का शायद होगा आपका 24 होगा, सोल्ड एग्जांपल एक होगा। मतलब आप पेज खोलोगे ना तो दाहिने हाथ वाले पेज पे नीचे में है बॉटम साइड में, एसीओ का एक सोल्ड एग्जांपल है इसी टाइप का। इससे भी और बढ़िया क्वेश्चन है वो, ठीक है। वो आपका बुक होता है ना, आपका बुक ऐसे आपकी बुक है ये, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे सोल्ड एग्जांपल में, ठीक है बच्चे। ये सब काफी बढ़िया क्वेश्चन एडवांस का है बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे। देखो ये आपका ग्रुप में डाला था, ये भी टेस्ट जी सर, ये तो कर लिया था, डिस्कस भी कर लिया था आपने। लेकिन कई बच्चे नहीं करते हैं, कई बच्चे मतलब करते नहीं है, कसम खाली हम नहीं करेंगे। अब बोलो बच्चे, तो इसमें देखो दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा आपका। एक अंदर वाला हो गया R1, मैं हिंट देता हूँ, करूंगा नहीं मैं, ये आपका RFE हो गया आपका, और एक आपका हो गया R कौन सा है AN, दोनों पैरेलल में हो गया नहीं। इधर एक एंड है, दूसरा इधर आपका है सबका। अब RFE थोड़ा सिंपल है, रोयल बाई हो जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया पूरे निकाल कर माइनस करेंगे, यहाँ पे लेंथ दोनों का सेम है तो हो जाएगा बच्चे। कर लोगे इसको क्रिस? क्रिस नहीं है, पार्थ सर इसका आंसर ऑप्शन बी है। ऐसे तो देख लोगे आप आईडी प्रीवियस में, ग्रुप में आपके पास है प्रीवियस ईयर? हाँ जी, उसमें भी डला होगा आपका ऐप पे। ओके। हाँ देखो बच्चे, एक किया था आप लोग ने? यस सर, ये भी कर रखा है इसका ए। नहीं जल्दी दिखाओ जरा सर आपने ये वाले क्वेश्चन सारे ग्रुप पर पहले भेजे थे। जी सर, ये भेज चुके हो आप सारे के सारे। एक क्या गारंटी का आपने कर ही दिया होगा? सर करे थे ना, हमने तो करे थे, तभी तो हमें बता आपने ग्रुप पे भेजा था। दिखाओ दिनकर करेगा, तो दिनकर मौका तब करने। चलो दिनकर प्रेजेंट करो आप लोग। जी सर, ये सर मैं करके आपको आंसर भेज देता हूँ। प्रेजेंट क्या सर, लिखूंगा कहाँ से मैं? अभी तेरा इंग्लिश लिखो, इंग्लिश से आपको सर सॉल्व करके भेज देता हूँ अभी। लो करो यहाँ पे, यहाँ पे करो आप दिनकर। जी सर, इंग्लिश पे लिखो, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन? सर जी सर, स्क्रीन तो दिख रही है सर, पर वो प्रेजेंट तो ठीक है, पर मैं लिखूंगा कैसे सर, वो मेरे को नहीं आता। मैं आपको सर यहाँ पेपर पे लिख के भेज देता हूँ ना, व्हाट्सएप कर देता हूँ सोल्यूशन पूरा। अनुव्रत आपने किया था इसको? अनुव्रत
अननोट नहीं क्या? सबको मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ अभी, जो नहीं बोलेगा उसको ऑप्शन दो। तो नहीं वैसे ऐसा नहीं चलेगा अनुव्रत। क्या बाहर घूम रहे हैं? मैंने आवाज दे बस आ गए आप। अनुव्रत सर पानी पीने गया था। पानी पीने गया था। निखिल बन यस सर। बड़े छोटा भाई बहन डिस्टर्ब करती है। उसको सब ध्यान चला जाता है ना निखिल। सर मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। एक बार आवाज दे रहा था मैं, निखिल निखिल निखिल, तो आप क्या बोले थे? मतलब मैं चला गया अपने छोटे भाई बहन यस सर। नहीं हो सर, मैंने किया था, वो छोटे भाई बहन मेरे रूम में आके लड़ने लगे थे। अब सर मैं उनको चुप करा रहा था, मैं तो क्लास में था, लेकिन आपके पास कुछ से आई नहीं रही थी। देखो बच्चे, अब आपका हाँ पहले सिंपल कर लेता हूँ, बड़े सिंपल है आपका, ठीक है? दिन भर का डाउट है ये। देखो बच्चे, सर वो वाले क्वेश्चन सर मेरा डाउट नहीं है, मैं भेज रहा हूँ आपको करके अभी। वो भी करते हो। देखो अगर निकालने आपको, देखो बच्चे, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में पूछता है भी आपका, और नीट में पूछता है, डीसी में पूछा था ये। द रेजिस्टेंस नेटवर्क बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी के बीच में, मतलब बैटरी अगर लगाएंगे तो आपने बैटरी ऐसा लगा दिया, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ऐसा लगा दिया आपने, ठीक है? ऐसा लगा दिया आपने। देखो करंट किधर जाएगा बच्चे? करंट जाएगा आपका इधर जाएगा, है ना? करंट आपका फिर इसमें बच जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर इसमें, इधर नहीं जाएगा आपका, ये बेकार हो गया, ठीक है? करंट आपका इधर नहीं जाएगा आपका, फिर आपका एक करंट आपका इसमें आ जाएगा। तो देखो बच्चे, जो करंट ये 5 और 5 क्या हो गया सीरीज में? तीनों 5 और 10 आपका सीरीज में, ए और ए बेकार है आपका, ये बेकार हो गया। तो ये 5 5 10 10 20 हो गया, 20 और 20 10 हो गया, 10 5 और 5 आपका हो गया सीरीज में, 20 हो गया आपका, ठीक है? ठीक है ना? एक बार ये रिपीट कर दो एक बार। जस्ट यस देखो अगर आप लगा देंगे इसमें, अगर लगा दिया आपने बैटरी, ऐसा लगा दिया बैटरी आपने, तो करंट आपका देखो यूं जाएगा, यूं कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। जो करंट ये रहेगा वही, इसको मान लिया मैंने I1 करंट, वही आपका I1 करंट इसमें चला जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं आपका, ना इधर जाएगा। अब तो हो जाएगा, अब हो गया। ये तीनों हो गया आपका सीरीज में, और फिर उसके साथ पैरेलल में, और फिर वो तीनों सीरीज में। ठीक है? तो जो बढ़िया क्वेश्चन होता है आपका सिमेट्री का क्वेश्चन। निखिल आपने जो डाउट भेजा था ना बहुत पहले, निखिल सर मैंने डाउट नहीं भेजा था। भेजा था, बहुत पहले भेजा था मैं, है ना? तो मैं बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये। देखो आपका अब आ गया आपका सिमेट्री वाला, आपका पाथ सिमेट्री होती है आपकी, इनपुट आउटपुट सिमेट्री होता है आपका, ठीक है? सृजन आप हो ना यहाँ पे, सृजन हो ना आपने? हाँ। तो देखो इनपुट यहाँ मतलब कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, मतलब बैटरी आप लगाओ, आप यहाँ पे बैटरी अगर यहाँ पे लगाओ आप ए बी के क्रॉस, ठीक है? तो देखो अगर आप ये लाइन देखो बच्चे, मतलब इसमें बहुत सारा सिमेट्री होता है, तो पाथ सिमेट्री, मतलब पाथ आपका जो आइडेंटिकल हो, तो करंट आपका इक्वली बढ़ेगा उसमें। एक होती है आपकी इनपुट यहाँ पे, आउटपुट यहाँ पे आपका है, तो कोई लाइन हो जो कि मतलब सिमेट्रिकल हो, दोनों से मिरर इमेज बना रहा हो, तो उस जो परपेंडिकुलर लाइन होती है आपकी इनपुट और आउटपुट का, उस पे जितने भी जंक्शन लाया करते हैं, दैट्स द नॉट द ट्रू जंक्शन। पहला केस तो इस केस में क्या है बच्चे, अगर आप इसको देखिए, आपको इसको देखिए, आप यहां से एक लाइन यहां लगा दो आप मिरर, यहां लगा दिया आपने मिरर, लगा दिया आपने मिरर, लगा दिया। इसका इमेज देखो ये बनेगा, इसका इमेज ये बनेगा, इसका इमेज ये बनेगा। ये लाइन क्या है? लाइन और प्लेन हो गया सिमेट्रिकल, परपेंडिकुलर टू द इनपुट एंड आउटपुट। तो इसमें जो जंक्शन आपकी लाया करेगा, नॉट द ट्रू जंक्शन, ये जंक्शन आपका ट्रू नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, इसको आप ऊपर उठा दो, मतलब क्या पॉइंट कर लिखेंगे आप इसमें, इफ द जंक्शन
बाय लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आपकी है? लाइन ऑफ सिमेट्री किसका? अर्चित यस सर। perpendicular to इनपुट आउटपुट, बैटरी के परपेंडिकुलर इनपुट आउटपुट आपका। तो जंक्शन जो आपकी है लाइन ऑफ सिमेट्री में मिरर आपका, लाइन ऑफ सिमेट्री मिरर आपका। लाइन ऑफ सिमेट्री आप लोग समझते हैं बच्चे? तो जंक्शन लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री? परपेंडिकुलर टू इनपुट एंड आउटपुट इज नॉट ए ट्रू जंक्शन। ये आपका सही में जंक्शन आपकी नहीं है, इट्स नॉट ए ट्रू जंक्शन। ठीक है, द जंक्शन लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इज मिरर परपेंडिकुलर टू द इनपुट एंड आउटपुट इज नॉट ए ट्रू जंक्शन। ये आपका ट्रू जंक्शन नहीं आता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसे आप थोड़ा उठा दो ऊपर, इसे आपने क्या कर दिया, थोड़ा फोल्ड कर दिया इसे। तो क्या होगा बच्चे, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका सीरीज में, उसके साथ पैरेलल में, फिर ये वाला और ये जो आया और ये तीनों हो जाएगी आपकी सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में। बोलो बच्चे। एक बार ये एंड वाला वापस बताना सर, सीरीज पैरेलल कौन सा है, इतना जल्दी बोल दिया आपने। ऐसे देखो बच्चे, देखो इसको जब आपने ऊपर उठा दिया, इसे आपने ऊपर उठा दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऊपर उठा दिया आपने। ठीक है, ऐसा यस सर। जो करंट आपने इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें जाएगा। यस सर। ये दोनों सीरीज में होगा। यस सर। आए यस सर। और उसके सामने जो है ये पैरेलल में। यस सर। तो अब बाकी अब तीन इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, और एक ए वाला है और एक ए वाला, तीनों हो गया आपका सीरीज में। यस सर। फिर आपका ए और ये दोनों अलग सीरीज में, उसके साथ पैरेलल में। समझ गया। चमक गया। इसका आंसर ऑप्शन 2 है, 8r/7। हाँ देखो देखो, जस्ट अभी हो जाएगा आपका, जस्ट अभी करते हैं हम लोग। अच्छा क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो गया 2r, ये आपका क्या हो गया 2r। 2r और r है आपका कितना हो जाएगा, 1 into 2, 2/3r हो गया इसका। यस सर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लियर हुआ आपका निखिल? यस सर। है ना, मतलब जब भी आपके इनपुट और आउटपुट परपेंडिकुलर, मतलब ये r एक 2r होता तो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, मिरर इमेज नहीं बनेगा आपका। r है, r तभी होगा आपका। तो ये क्या हो गया आपका, एक 2r हो गया आपका, कितना हो गया 2 1 into 2 3, ये हो गया 2/3r हो गया ये आपका। और ये दोनों क्या होगा 2r, तो इसके ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 2 + 2/3, कितना हो गया बच्चे सर 8/3r। 8/3 आ गया ऊपर में, और नीचे में कितना हो गया बच्चे सर 2r। 2r, तो आपका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 8/3 8/7r। 2 और 8/3 + 2 14/3। ये कितना हो गया आपका 16/4 8/7। 8/7। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बच्चे, किसी को कोई डाउट? नो। नो सर। यस सर। हो गया अपना। देखो ये देखो आप, हाँ ये भी देखो, ऐसा ही क्वेश्चन पूछे थे आपने निखिल बहुत पहले। ठीक है, देखो इस केस में तो कई तरीके से कर सकते हैं बच्चे इसको, कई तरीके से। मेथड फर्स्ट देखो आप, जो अभी सीखा था आपने। सर इसका आंसर पूछ लो। हाँ जस्ट मेथड फर्स्ट देखो बच्चे, ये देखो आपकी वही जो आपके जो सीखा पहले सीखे थे आपने, ये जो लाइन आपकी क्या है, इसका इमेज आर्क आर 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 सिमेट्री आपकी है। ये जंक्शन जितने लाइन कर रहे हैं, इट्स नॉट ए ट्रू जंक्शन, ये जंक्शन नहीं आपका है। तो ये कैसा बन जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा हो गया, ऐसा
और ये हो गया आपका ऐसा ऐसा ऐसा, ये वाला दोनों बेकार हो गया पाया नहीं निखिल। यस अच्छा ठीक है, नहीं आता तो यस सर। तो पीछे देखा था आपने कि जो इनपुट देखो ये पॉइंट आपके बैटरी का है, आउटपुट यहाँ है, तो परपेंडिकुलर लाइन मिरर इमेज बन रहा है आपका। ये क्या हो जाएगा आपका बच्चे, देखो देखो ना आपने, तो ये हो गया 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, तो ये क्या हो जाएगा 2r/3 हो गया। ठीक है बच्चे, यस सर। और कर सकते हैं आप, देखो इसे और तरीका आपका है, ये सब क्वेश्चन करोगे ना बच्चे फिर इससे बड़ा आसानी से हो जाएगा आपका। निखिल यस सर। आपको बोला था कि देखो जब कराऊंगा ना तब करना, जो आप देखना डाउट पूछे थे आपने 2 दिन पहले, तो मुझे लगा कभी पढ़ाया नहीं आपको, तभी समझाने से कोई फायदा नहीं, मतलब अब उस डाउट को आप खुद देखना, ठीक है ना। यस सर यस सर। हाँ हाँ हाँ, अब देखो आप हाँ, अब इसमें देखो अलग अलग तरीके आपको क्या है, देखो देखो बच्चे इसका मेथड 2 देखो बच्चे, आप ध्यान देना बच्चे, मतलब बहुत कम चांस है कि आपको क्वेश्चन देगा आपका किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन पूरा इक्वेशन लिखो, मतलब लंबा लंबा एंट्रेंस में बहुत कम चांस आपका। जब भी देगा सिमेट्री, हिडन बीट स्टोन ब्रिज, आपका क्या रहेगा मतलब वो, और ये सब जो सिमेट्री बुला इनपुट आउटपुट पैरेलल पाथ सिमेट्री, ये सब देगा आपका। ठीक है, तो देखो बच्चे इस केस में क्या देख रहे हैं आप देखो आप इनपुट यहाँ है, आउटपुट यहाँ है, अगर आप लगा दो बैटरी लगाते हैं आपने, यहाँ पे लगाते बैटरी आपने, अगर आप बैटरी लगाते हैं तो देखो जो पाथ, ये नाम देता हूं मैं इसको, ये भी है ना आपका, इसको दे दिया मैंने सी, ऐसे दे दिया मैंने डी। तो देखो जो पाथ आपकी ए सी, ये वाला पाथ है ऊपर वाला, वैसे ही आपका नीचे वाला पाथ है आपका, ये वाला पाथ। कर्सर दिख रहा है बच्चे आप लोग को, कर्सर दिख रहा है? यस सर। पाथ दो देखो, आर है, इसका भी आर है, आगे जाके 2 हो गया, इसका भी आगे जाके देखो 2 हो गया। तो ये ऊपर वाला पाथ मतलब मेथड सेकेंड हम लोग कर रहे हैं, पाथ सिमेट्री से। तो आप क्या देख रहे हैं, पाथ ACB and ADB is identical है, किसी को डाउट बच्चे? दोनों पाथ आपकी क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, जब पाथ आपकी आइडेंटिकल है आपका, तो करंट भी सेम जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करंट मान लूं, ये से करंट जा रही है आपके, मान लिया मैंने करंट मान लिया I, ठीक है, तो अगर इसमें जा रहा है करंट आपका I1, इसमें भी क्या जाएगा आपका I1, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, I - 2I1, किरचॉफ रूल। ठीक है, I - 2I1 होगा, बोलो बच्चे। यस सर। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे आप, मतलब पाथ जब आइडेंटिकल है आपका, करंट पे आप बराबर हो गया I1, फिर इसमें I1। ठीक है, अब देखो अगर आप देखो बच्चे लगाओ इसमें, GA - BC क्या हो गया आपका, I1R, G आपका ये है, DA है, CA है आपका, VA - VT क्या हो जाएगा आपका, I1R। इसका मतलब क्या हो गया, C और D की पोटेंशियल सेम है, सृजन। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट, नहीं दोनों देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, VC = VT। C और D की पोटेंशियल आपका सेम है, बोलो बच्चे। यस सर। जब C और D की पोटेंशियल सेम है, दोनों को कन्वर्ज द इक्वल पोटेंशियल पॉइंट, दोनों को आप मिला दो। और क्या देखेंगे, इधर आप एक तरफ से देखो, आप क्या दिख रहा है आपको, एक तरफ से देखेंगे, दिखेगा आपको R, बीच में ये लाइन दिख रहा है आपको। इधर से देखो, बीच तरफ से देखो आप, R दिख रहा है, 2 लाइन दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, मतलब इनपुट आउटपुट सिमेट्री भी है, देयर इज
also input output सिमेट्री। आप यहां से देखो बच्चे, आर इधर इधर से देखेंगे आप, इधर इसको देखो आप, पॉइंट ये तरफ से देखो आप, क्या दिख रहा है आपको? आर 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 और लाइन एक दिख रहा है आपको, उधर से वही लग रहा है। तो अगर I1 करंट इसमें गया तो इसमें भी आपकी इनपुट आउटपुट सिमेट्री, तो इसमें भी आपका I1 जाएगा, ठीक है, और इसमें भी आपका क्या जाएगा? अच्छा ऐसे देख लो आप, अच्छा ऐसे देखो आपने, देखो तो सी और डी की पोटेंशियल आपका सेम है, जो करंट आपका इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, VC माइनस VB इक्वल टू VD माइनस VB, सी और डी की पोटेंशियल आपका सेम आ गया है, तो करंट भी सेम होगा आपका, और इनपुट आउटपुट सिमेट्री, जो करंट इसमें गया वही लौट के इसमें आएगा, वही करंट आपका इसमें जाएगा I1, ठीक है बच्चे। तो I1 इधर से गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये करंट क्या आ गया आपका इसमें, इसमें जो चला था वही आ गया इसमें, जो करंट चला था वही इसमें आ गया, मतलब ये वाला बेकार सा आपका है। बोलो बच्चे, इनपुट आउटपुट सिमेट्री मतलब इधर से देखा आपने, इधर से आपको जैसा दिखा वही इधर से देखा वही दिख रहा है आपको। गौरी सर ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री दोबारा बता दो भाई। देखो ये मोबाइल है ना आपका, आप इधर से देखो कैसा दिख रहा है, फिर इधर से आप देखो कैसा दिख रहा है। तो वही देखो आप यहां से देखो नन्हे मुन्ने बच्चे, आप देखो आप यहां से देखो, आप यहां से ये पॉइंट से देखो, आप यहां से देखो कैसा दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये सब आर ही आपका है, ये लाइन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको? जी सर। है, इधर से देखो आप कैसा दिखेगा आपको, इधर से देखोगे आप, फिर आपको दिखेगा आपको ये आर दिखेगा, और ये दिखेगा, ये कैसा दिख रहा है? वही दिख रहा है ना आपको? जी सर। इनपुट आउटपुट सिमेट्री हो गया आपका। ओके सर। तो इधर से देखो उधर से देखो, ठीक है। तो आपका जो करंट इसमें गया, वही आपका इसमें आ जाएगा, जो इधर से गया वही इसमें आ जाएगा। इसका मतलब यहां से न इधर से इधर करंट गया, ना इधर से इधर गया, ये बेकार हो गया। जो अभी हटा दिए थे हम लोग ने, यहाँ जो हटाया आप लोग ने, जो करंट इसमें वही करंट इसमें आपका है, ये वाला बेकार है। तो जो करंट इसमें था वही इसमें हो जाएगा, जो करंट इसमें था वही इसमें हो जाएगा, जो करंट इसमें होगा वही इसमें होगा। बोलो बच्चे, नमन, नन्हे मुन्ने बच्चे। यस सर। यस सर। ठीक है ना? हाँ ठीक है बच्चे, तो ये आपका, हाँ ठीक है, तो इसे आपका, हाँ तो ये जो तरीका सिखाना चाह रहा हूँ तो इसी का एक्सप्लेनेशन हो गया आपका, जो बताया ना आपको क्यों हटा रहे हैं इसको हम लोग, इसी का एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। इनपुट आउटपुट सिमेट्री हो गया आपका, तो जो करंट इसमें आया वो इसमें चला गया, तो मतलब ना इधर से इधर गया करंट, ना इधर से इधर आया। ठीक है दिनकर? जी सर। ठीक है, तो एक जो और तरीका मैं सिखाना चाह रहा हूँ, देखो एक तरीका और जो सिखा रहा हूँ, सेकंड मेथड में से, ठीक है बेटा निखिल? यस। ठीक है, पाथ सिमेट्री आपका मतलब इनपुट आउटपुट में जो करंट इसमें जाएगा तो वही करंट, और जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, जो करंट इसमें होगा वही इसमें होगा आपका। हाँ, एक तरीका और तो सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको कि देखो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रहा है AB, ये लाइन दिख रहा है, ये भी आपका अगर मिरर रख दो तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इससे पहले जो पढ़े थे इनपुट आउटपुट के परपेंडिकुलर, ये इनपुट आउटपुट के पैरेलल है। अगर आप मिरर रख देंगे तो C का इमेज D बनेगा, रजिस्टर भी सेम है आपका। यस सर। तो इसको फोल्ड कर दो, ऐसे 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 है ना आपका, इसको आप कर दो फोल्ड, ऐसे ऐसे है ना आपका, फोल्ड कर दो। इस लाइन जो आपका रेड वाला लाइन है उसके क्रॉस उसको घुमा दो, फोल्ड कर दो, C को कोइंसाइड कर दो D पे, ऐसे भी पोटेंशियल सेम आया था आपका। ये समझ में आया कि पोटेंशियल तो सेम आया? जब आइडेंटिकल पाथ आपका है, ये पाथ आइडेंटिकल, VA माइनस VD इज इक्वल टू VA माइनस VC, और वही I1R, तो ये दोनों बराबर है और A बराबर है, इसका मतलब A भी बराबर है आपका। सिंपल मैथ से निखिल? यस सर। ठीक है, तो पाथ सिमेट्री भी समझ गया, आइडेंटिकल पाथ भी समझ गया, इनपुट आउटपुट सिमेट्री भी समझ गया, और जो आपको ये बताने जा रहा हूं मैं आपको, या फिर ऐसे कर लो आप सिंपल सा, कि अगर आपकी रहती है
इसमें क्या देख रहे हैं आप, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू इनपुट। इनपुट आपका पॉइंट ए है, इनपुट आउटपुट। हेलो, हाँ 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 प्रिसा, हेलो, हाँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ आधे घंटे में, ठीक? हाँ ओके प्रिसा, हाँ ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू क्या हो जाएगी आपकी, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू इनपुट आउटपुट में तो क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। जो लाइन दिख रहा है ना आपका, जो लाइन आपको दिख रहा है ए बी वाला, इसके क्रॉस को फोल्ड कर देंगे। ऐसे भी देखो सी और डी की पोटेंशियल आपका सेम है, दोनों को मिला दो आप। इसको जब फोल्ड करेंगे बच्चे तो कैसा बन जाएगा आपका ये, इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा आपका, ये आपका हो गया ए, और ये हो जाएगा आपका ये हो गया, मिला दिया आपने। ये पॉइंट हो गया सी एंड डी, ये पॉइंट हो गया ए बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आर और आर मिल गया। ये तो आपका जो था आर और आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2। नहीं, एक ए वाला आर, देखो एक ए वाला आर दिख रहा है कर्सर पे बच्चे, एक ए वाला एक ए वाला, दोनों आर इतने आ गया, एक पॉइंट सी और डी मिला दिया, दोनों पैरेलल में हो गया r/2। फिर देखो वी ए सी और वी ए डी मिल गया दोनों, ये भी हो जाएगा r/2 और ये भी हो जाएगा सी मिल गया डी पे, और एक रजिस्टर आपको पहले से था, ये हो जाएगा r/2। लेकिन ये जो आपकी क्या है, आर है आपका, जो बीच वाला है ये आपका आर है। यहाँ तक में किसी को डाउट बचे? नो सर। यहाँ तक में किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, आसान हो गया ये, r/r इक्वल टू r/2/r/2। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब मीटर टू ब्रिज हो गया आपका, नहीं? r/r इक्वल टू ये हो गया r/r सीरीजन, यस सर, हो गया बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज हो गया आपका। ये वाला पार्ट बेकार हो गया, ये वाला पार्ट बेकार हो गया, तो ये क्या होगा, r क्या हो गया 2r, आई हो गया r, ये हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा आपका r 2r/3 हो गया, 2r/3। इसमें आपने समझ गया बच्चे, पाथ सिमेट्री और एक पोटेंशियल समझ, तो उसको एक जगह ला दिया आपने, नन्हे मुन्ने बच्चे। यस सर। जी सर। आपको थको मत, मतलब इस क्लास से पहले मैंने पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा को तैयार किया, ये सब चीज समझो। आपका क्लास तो आपका 2 घंटे का, लेकिन मेरा क्लास हो गया 3 घंटे का, सिर्फ आपके लिए। दिनकर जी सर। जी सर, हम तो थक ही नहीं रहे। ईशान, यस सर, थकना मना है। सर अभी तो यही है। अच्छा, अर्जित सर मैं तो यही हूँ अभी। आप सोना मना है? हाँ सर, नहीं सो रहा। सो जाते हो? 6:30 के बाद जाऊंगा मैं तो सोने, बस। सोने पहले तो चले जाओगे, मुझे तो कौन घुमा दूंगा मैं। जल्दी हम डायल कर रखा हूँ आपको नंबर, ठीक है? तो इसमें देखो बच्चे, देखो इसके इसमें क्या करेंगे, देखो ये भी आपका एसी होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ये आपका निखिल, इसमें देखो ये भी लग रहा है, जो भी पहले अभी सीखा आपने, ये भी लग रहा है। ये लाइन देखो, मिरर रख देंगे तो इमेज बन जाएगा आपका, तो सीधा उसको फोल्ड कर दो, ऐसे फोल्ड कर दो, ठीक है? सीधा फोल्ड कर दो, या आप देखो अगर ऐसे मिरर रख दो, आप एक मिरर रख दो ऐसे परपेंडिकुलर। सर एक रेजिस्टर का वो नहीं लिखी, वैल्यू कितनी है? क्या? सर एक रेजिस्टर की वैल्यू नहीं रखी, वही आ रही है क्या? बाय डिफॉल्ट आ रहा सर, कॉमन सेंस भी होता है अर्जित। तब भी मतलब लिखी नहीं, तो हो सकता है कुछ और लिखना चाहते हो।
ठीक है, तो आपका ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जंक्शन नहीं आपका है, तो इसको यहाँ से उठा दो, ऐसे ऐसे उठा दो ऊपर, इसको भी उठा दो यहाँ से, है ना, ये सीधा चला गया आपका, तो ये वाला हो गया, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, हो जाएगा बच्चे। हाँ जल्दी बोलो। नमन, यस सर। ये देखो ना, ये मतलब ये ऊपर उठ जाएगा, ये इसको ऐसे उठा देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से उठा देंगे, नॉट ए ट्रू जंक्शन, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ना आपका, ठीक है। यस सर। हाँ तो हो जाएगा आपका, ये दोनों आपका सीरीज में, उसके साथ पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में, फिर इधर आपका उसी तरह से वही वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 2r हो जाएगा। निखिल, निखिल वन, यस सर। ठीक है, देखो तो कहाँ चले जाते हैं आप, ये पूरा करना बच्चे, देखो इसमें देखो आपकी क्या है, ये नहीं हो सकता आपका, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि r एक 2r है, ये r और 2r है। अनुव्रत, यस सर। इसमें आप नहीं लगा, ये नहीं लगा, ये परपेंडिकुलर गलत हो जाएगा आपका, अगर हॉरिजॉन्टल से ले ले, हॉरिजॉन्टल से लोगे, हाँ तो हाँ हो जाएगा आपका, है ना, या फिर लॉजिक लगाते हैं, तो लॉजिक लगाते हैं हम लोग कि देखो अगर ये आई करंट इसमें एंटर के, देखो देखो इसका पाथ देखो r, आगे जाके इसको r और 2r मिल रहा है, आउटपुट जाने के लिए इसको भी देखो r और 2r मिल रहा है, तो ये पाथ, ऊपर वाला पाथ और नीचे वाला पाथ सिमेट्रिकल है आपका, सिमेट्रिकल है आपका, समझ रहे हैं ना आपने। यस सर। क्या हो जाएगा आपका, मतलब जो पोटेंशियल होगा आपका, चाहिए ये लाइन बिल्कुल से करेगा, ये लाइन है आपका, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उसको ऐसे फोल्ड कर दो आप, ये क्या बन जाएगा बच्चे, एक तो आपका ये r, एक दूसरा 2r, r 2r, और एक क्या आ जाएगा बच्चे, r और r/2, r/2, और एक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा r/2, और ये भी 2r और 2r आपका पैरेलल में आपका आ जाएगा, इसमें कर दिया, फोल्ड कर दिया, ऐसा ऐसा था ना आपका, ऐसा ऐसा फोल्ड कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा r, इसका रेशियो क्या आपका है r/2r, और इसका भी रेशियो क्या आएगा r/2r, ठीक है, तो ये बेकार हो गया आपका, ये आपका 3r है, 3r/2 तो हो जाएगा आपका, बोलो बच्चे। यस सर। ठीक है ना, यस सर। ठीक है ईशान, यस सर। तनीष, सबको Yes, sir. तनीष हो यहाँ पे, तनीष हाँ जी सर हूँ। भागना नहीं, तो अटेंडेंस लास्ट में लूंगा, ठीक है, क्या सर? अटेंडेंस बनेगा आपका, हाँ सर तो अभी भाग के लास्ट में आ जाएंगे ना फिर। 2 दिन में अटेंडेंस एवरेज निकाला जाता है उसका, ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ऐसे तो कोई लंबा मेथड है, लेकिन एक इसका पहले तो कोई एनसीईआरटी मेथड सिखाऊंगा, जो तो कोई आपका ये बैलेंस बीच में बीच नहीं आपका है, 5/10 इज नॉट इक्वल टू 10/5, यस सर। है ना, 5/10 इज नॉट इक्वल टू 10/5, है ना, 5 ये वाला 10 ये वाला 10, ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस बीच में बीच नहीं आपका है, तो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका है उसमें कर आपको पहले एनसीईआरटी मेथड देखो आप, फिर आपको कराएंगे हम ये मेथड, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड, डेल्टा स्टार मेथड, उसका फॉर्मूला रखेंगे ना, तो बड़ा मतलब देयर इज नो नीड टू अप्लाई किरचॉफ्स रूल, तो पहले सिंपल मेथड देख लो, फिर सिखाएंगे आपको स्टार डेल्टा मेथड, उससे आपकी कॉम्प्लेक्स सर्किट आपका टूट करके सिंपल हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे केस में देखो सिमेट्री का हेल्प लेंगे, इस केस में आप क्या हेल्प लेंगे, सिमेट्री का, अगर सपोज करो आई करंट आया आपको, चलो मान लो बैटरी लगा दिया, आई करंट आपका इधर चला गया, मान लिया मैंने x, इसमें क्या चला जाएगा आपका i - x, नहीं x चला गया। अब देखो इधर से देखो क्या दिख रहा है आपको, 5 10 और 5, इनपुट से देखो आप 5 10 और 5, आउटपुट से देखो वही दिख रहा है 5 10 और 5, तो यहाँ पे क्या आपकी है इनपुट आउटपुट
सिमेट्री। तो 5 में तो कोई x था, तो यहाँ भी आ जाएगा x। 10 में क्या था, i माइनस एक्स। पहले बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी में था, ठीक है, शॉर्टकट से i माइनस एक्स, तो वही i करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाने किरचॉफ रूल लगा देंगे। इसमें क्या हो जाएगा आपका, x आ रहा है कितना, 5 में करंट क्या जाएगा आपका, मैं मान लिया बाई, x इज इक्वल टू i माइनस एक्स प्लस बाई। यहाँ पे जंक्शन रूल लगा दिया इस पॉइंट पे, x आ रहा है, x जा रहा है i माइनस एक्स, इसको बाई मान लिया मैंने, जाने वाला बाई मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, बाई क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस आई। इसमें करंट आपका इधर हो गया माइनस आई, और देखो यहाँ पे जंक्शन रूल लगाओ, देखो सही हो जाएगा आपका 2x माइनस आई, आई माइनस 2x आ रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा आई एक्स जा रहा है। ठीक है, आपको हो गया, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है किरचॉफ जंक्शन रूल। अब जो करना क्या, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको निकालनी है VAB, निकाल लेना है VAB बाय करंट I। अगर आप I निकाल लो किसी के टर्म में, x के टर्म में, और VAB भी निकाल दो x के टर्म में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, RAB क्या हो जाएगा आपका, V इक्वल टू IR होती है, R क्या हो जाएगा VAB बाय IAB, ये होगा आपका। अब कुछ नहीं करना है आपको, VAB निकालना है इन टर्म्स ऑफ x और I भी निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, तो आपका काम हो जाएगा। I को रिलेशन निकाल दो इन टर्म्स ऑफ x और VAB निकाल दो। बोलो बच्चे, लगा दो KVL इनकर। जी सर। ठीक है ना, हाँ देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लो बच्चे, एनसीईआरटी सोल्व एग्जांपल आपकी शायद ये सोल्व है। हाँ, सिखाऊंगा शॉर्टकट आपको, अप्लाइंग KVL इन फर्स्ट लूप। ऐसे लगा दो आप, ऐसे लगा दो, फर्स्ट लूप पे लगा दिया। लगा दो बच्चे, माइनस 5x करंट की डायरेक्शन में, माइनस 5 2x माइनस आई करंट की डायरेक्शन से उल्टा, प्लस 10 i माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 0। इससे आपका i रिलेशन आ जाएगा आपका, क्या हो गया बच्चे, माइनस 10x माइनस 5x माइनस 25x हो गया आपका, i हो जाएगा 5i प्लस 10i 15i हो गया आपका। इससे आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 25x बाई 15, ये हो गया 5/3 x। एक रिलेशन तो आ गया आपका, i इज फंक्शन ऑफ x, i इज फंक्शन ऑफ x निकाल दिया आपने। ठीक है, i इज फंक्शन ऑफ x आ गया आपका। ठीक है, अब VA भी निकालना है। शुरुआत को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचो आप। VA निकालने के लिए एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, VA माइनस 5x माइनस 10 i माइनस एक्स इज इक्वल टू VB। इससे आपका आ जाएगा VAB क्या हो जाएगा, VA माइनस VB क्या हो गया 5x प्लस 10 i माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 10i, और ये क्या हो जाएगा बच्चे माइनस 5x। i की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो 5/3x है आपका, हाँ 50/3x माइनस 5x। ऐसे मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको, है ना, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया बच्चे VAB हो गया, अब बोलो 35x/3। तो यहां से आप ले लेंगे, यहां से ले लो आप, RAB क्या हो गया बच्चे, VAB 35x/3, और आपका I क्या है आपका 5x/3, x से x कट गया, 3 से 3, ये क्या आ गया आपका 7 ओम आ गया। बोलो बच्चे, समझ गया है।
थोड़ा सिमेट्री का हेल्प ले लिया तो आपका एक क्वेश्चन कम बना। यस सर। क्लियर दिख रहा है बच्चे इसमें? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन आपकी है। या अगर पूरे में लगाते केवल बाहर बाहर पूरे में लगाते हैं, मतलब एक बैटरी लगाते हैं 2 वोल्ट का, ये जो किए ना हम लोग, उसे बेहतर एक 2 वोल्ट का बैटरी लगा दो, पूरे में लगा दो V माइनस IR करके। ठीक है बच्चे? यस सर। मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ आपको, शॉर्टकट की तो काफी लंबा हो गया ना आपका। यस सर। इनपुट आउटपुट लगा करके आपने एक ही क्वेश्चन कम कर लिया, बड़े समझ कर तब समझ में आएगा। सर आप 6:30 से 2 मिनट पहले छोड़ देना। ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सी क्लास है आपकी? सर क्लास नहीं जाना है कहीं मुझे। वो टाइम दे रखा हुआ है ना? खेलने जाना है सर। वहाँ का टाइम होता है ना, फिक्स्ड होता है, 7 से 8 का स्लॉट होता है। अच्छा, बैडमिंटन खेलते हैं क्या? बैडमिंटन खेलते हैं क्या? हाँ सर, तो वो तो स्लॉट फिक्स है 7 से 8, तो इसलिए जाना टाइम सर जाना बड़े पड़ेगा। लोग हैं ना सर, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं, हम गली वाले लोग हैं। गली हमेशा खुला रहता है क्या क्या? अरे ये सर, सर जब चाहो तब चले जाओ, कोई ना कोई मिल ही जाता है खेलने के लिए। ये वो सर गली क्रिकेट ही बेस्ट है। आउटडोर में तो हवा चलती है, मजा थोड़ी आता है। नहीं, आज भाई मैं साहब फुटबॉल खेलने जा रहे हमें तो और मजा आता है। हवा को पहले प्रेडिक्ट करो कि इधर मारा, हवा यूं चल रहा है, कितने एंगल से आएगा। अरे सर अपने साथ और हवा के साथ ही खेलते रहो, बोरियत ही नहीं होगी। सर हवा ये से थोड़ी ना सर अमीर लोग हैं ना सर, ये आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते हैं। सवेरे सवेरे खेल रहा था मैं बेटे से, छोटे बेटे के साथ में, तो हवा चल रहा था, तो एंगल से मैंने इधर जा रहा है ये, और हवा चल रहा है यूं, तो पूरा एंगल से पहले मारो उसको। सर ने वहीं फिजिक्स अपनी लगा ली पूरी। लगाने पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या होता है? अनुव्रत। हाँ जी। एक आपको सिखाता हूं, आपको शॉर्टकट, ये याद रखना तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। डेल्टा स्टार मेथड, ठीक है ना? ये आपका काफी टाइम बचा देगा आपको। निखिल वन। यस सर। ये आपका काफी टाइम बचा। सृजन आप हैं यहाँ पे? आर यू देयर? यस सर। सृजन नॉट आउट रहता है हमेशा। ठीक है, डेल्टा स्टार मेथड, डेल्टा आपका ऐसा होता है। ये आपका ये पॉइंट ए पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ठीक है। अब ये है आपका मान लो R1, ये आपकी R2, ये आपका R3, इसको ये आपका डेल्टा है। ये आपकी क्या है बच्चे? डेल्टा। और ये क्या हो जाएगा आपका? स्टार आपका। इसको स्टार बना देंगे। है ना? तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका? ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट। तो देखो एक रेजिस्टेंस क्या होगा? ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ए से कौन कौन जुड़ा हुआ? R1 R2 जुड़ा हुआ है। ए से ये क्या हो जाएगा आपका? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। बी से कौन जुड़ा हुआ है बच्चे? R1 R3। ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? R1 R3 R1 R2 R3। सी से कौन जुड़ा हुआ बच्चे? R2 R3। ये हो जाएगा आपका R2 R3 R1 R2 R3। बोलो बच्चे। यस सर, समझ गए। सीक्वेंस मत लगा देना ये सब चीज, समझे ना? सीक्वेंस तो मतलब लगाना पड़ेगा आपको, इससे बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या था आपका पीछे वाला? ये आपका टाइम सेविंग है आपका अनुव्रत, इसको नोट कर ला। सिमेट्री, जनरली सिमेट्री काम चल जाता है आपका अनुव्रत। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, लेकिन कभी कभी शायद जरूरत पड़ जाए इसको, वैसे तो शायद ही कभी पड़े। और याद करना में आसान है, मतलब ए से जो जुड़ा हुआ R1 R2, उसको R1 R2 कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया। निखिल। यस सर। मजा आ रहा है ना? सर तो इस मेथड का यूज कहाँ पर है?
अभी जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, मजा आ रहा है निखिल? यस सर, इंजॉइंग? यस सर। या टॉर्चर लग रहा है? नहीं सर, सही लग रहा है। हाँ देखो देखो, ये देखो देखो अभी दिखा दो इसका एप्लीकेशन। 5 10 10 5। चिल्ड्रन एंजॉय कर रहे हैं? यस सर। हाँ 5 10 10 5, ये था आपका ये, और बीच में क्या आपके 5 5 10 10 5, और 5 आपका है, ठीक है। ये आपका है ये भी, ठीक है। तो क्या करना है बच्चे, देखो हाँ देखो बच्चे, इसमें क्या कर देंगे, ये जो आपकी है देखो, ये क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है डेल्टा टाइप का लग रहा है, लग रहा है, ये लग रहा है डेल्टा। इसको आप तोड़ दो, एक को, इस पॉइंट को देखो, मैं इसको पॉइंट को क्या मान लूं मैं, देखो इस ये पॉइंट है ना आपका, ये पॉइंट पे जुड़ा हुआ 5 और 10, इसको मान लिया मैंने सी पॉइंट, इसको मान लिया मैंने डी पॉइंट। सी से जुड़ा हुआ 5 5, डी से जुड़ा हुआ 5 10। देखो बेटा पहले यहाँ पे ये आपका 5 10 है, ठीक है। ये 5 10 है आपका, तो इसको तोड़ दो आप, कैसे टूटेगा आपका? अगर आप एसीडी को तोड़ेंगे आप, तो ऐसा करता हूं मैं इसको, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो कैसा टूटेगा आपका? ये हो गया, ये आपका हो जाएगा सी, ये हो गया डी, ये हो गया ए, और फिर सी से कौन जुड़ा हुआ है? सी से जुड़ा हुआ आपका ये बी पॉइंट पे जुड़ा हुआ आपका 10, और डी से कौन जुड़ा हुआ है? बी पॉइंट पे। आसान नहीं हो जाएगा ये? बोलो। हाँ सर, क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया है। अब तो हो जाएगा। यस सर, हो गया। दोनों खत्म हो गया। जैसे आप ए की वैल्यू बताना, ए की, एक ए से जुड़ा हुआ 5 और 10 है, तो समेशन कितना हो गया? 5 5 10, सबका समेशन क्या होता है आपका? 10 20 हो गया। तो ये हो जाएगा 20, और ऊपर में क्या आ जाएगा? 5 × 10 50, और ये कितना हो गया बच्चे? सी से कौन जुड़ा हुआ आपका? 5 और 5, तो R1 × 8 25 बाई 20 ये कितना हो गया आपका? 50 बाई 20। नहीं हाँ 50 बाई 20। हाँ जल्दी निकाल दो, आंसर आ रहा है, देखो जरा सा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 5/4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? 5/2, 5/2, 5/4 + 10, ये हो जाएगी आपकी 5/2। ये 5/4 + 10 कितना हो जाएगा? 5/4 + 45/4। 45/4 हो गया, 45/4। और नीचे क्या हो जाएगा? 5 + 5/2 15/2, यस सर। 15/2, दोनों पैरेलल में है आपका। हाँ निकाल लो, क्या होगा इक्विवेलेंट इसका? पैरेलल में इसका निकालो, उसका सीरीज में। ये फॉर्मूला बहुत काम का आपका, लेकिन सीबीएसई मत लगाना बच्चे। 7 आ गया। आ गया 7? यस सर। ठीक है। सर तो ये मेथड तभी लगेगा ना जब 3 रजिस्टर हो, मतलब जैसे डेल्टा वाला। हाँ हाँ, जब लगेगा फुट्टे वाला आता है उसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। पर लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। लगा कि उसका टाइम से पहले हो जाता। हाँ ठीक है, देखो देखो बच्चे, देखो देखो फास्ट, 2 मिनट पहले बोला है, ठीक है। अगर बैटरी लगाएंगे आप, तो देखो जो पाथ आपकी है, पाथ मतलब A to B जो है आपका, पाथ ACB एंड पाथ ADB। ए मान लो करंट यहां से एंटर करेगा, यहां से निकलेगा, आउट इनपुट ये हो गया, आउटपुट ये हो गया आपका। हाँ बोलो बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन आपका है, तो थोड़ा सा देखेंगे बड़ा आसान हो जाएगा। पाथ ACB पाथ ADB दोनों का आपका आइडेंटिकल है आइडेंटिकल? बोलो बच्चे। नहीं हाँ जी सर।
दोनों आपके क्या है, आइडेंटिकल है आपका। ओके आपके देखेंगे आप, देखो इसमें जाएंगे आप ऐसा आर, इसमें भी आपकी आर ऐसा, आगे जाके देखो इसको मिल रहा है ऐसा और ऐसा, इसको भी मिल रहा है ऐसा और ऐसा, आपका आइडेंटिकल हो गया। तो अब तो वही आपका जो करंट जाएगा आपका इसमें, जो करंट जाएगा आपका, जो करंट जाएगा आपका इस वाले में एसी में, एसी में हो जाएगा आपका एडी में, करंट सेम जाएगा ना, पाथ आइडेंटिकल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, VC इक्वल टू क्या हो गया, VD हो गया आपका। VC VD बराबर हो गया तो इधर से करंट नहीं जाएगा, ये बेकार हो गया। उसी तरह से देखेंगे, नहीं बोलो बच्चे, अगर करंट बांटेंगे तो जो करंट जाएगा एडी में वही करंट जाएगा आपका एसी में। बोलो बच्चे, निखिल। यस मतलब मैं तो डी और सी सेम हो गया, तो करंट इधर से जाएगा नहीं आपको, तो है तो आपको बेकार हो गया ये। उसी तरह से देखेंगे यहाँ पे जो पाथ आपकी है CEB और DFB दोनों आइडेंटिकल है आपका। D से F में गए R, इसको भी R, आगे जाकर दो रास्ता मिल रहा है, इसको भी दो रास्ता मिल रहा है, रेजिस्टेंस भी सेम आपका है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो करंट जाएगा C में वही करंट जाएगा आपका DF में। इसका मतलब क्या हो गया, P is equal to VS. E और पोटेंशियल ऑफ F आपका सेम हो गया। समझ रहे कैसे IR सेम हो जाएगा आपका, तो ये भी बेकार हो गया आपका, ये भी बेकार हो गया, इधर करंट नहीं जाएगा। तो बस एक बार इतना घट गया तो कैसे बन जाएगा आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका ऐसा, और ऐसा हो गया आपका, एक हो गया ऐसा, एक बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और एक ऐसा हो गया आपका, ये आपका हो गया ई हो गया आपका, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका एक बी से जुड़ गया आपका एक ऐसा। वैसा इधर भी आएगा आपका ऐसा, बोलो बच्चे ऐसा, ये आपका डी पॉइंट, ये आपका एफ पॉइंट, एक आपका लग गया आपका एफ बी हो गया आपका, ये ऐसा बन गया आपका। तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ क्या देख रहे हैं आप, ये आपका ये दोनों हो जाएगा सीरीज, ये तीनों सीरीज में यस 3R, ये भी आपका R 3R, और ये 3R/2, हाँ आ जाएगा आपका। 3/5R। क्या बोले आपने सर 3/5R। हाँ हाँ हाँ, जो भी आपका 3R/2 हो गया, और R है आपका पैरेलल में। थैंक यू सर। सर एक बार VE इक्वल टू VF वाला पार्ट दोबारा बता दो। क्या क्या बोले आपने, VE इक्वल टू VF वाला पार्ट। ये समझ में आया था आपको कि क्यों हुआ VC इक्वल टू VD? जी सर। देखो जो करंट जाएगा इसमें वही करंट जाएगा इसमें, तो किधर तो करंट जा ही नहीं रहा आपका पहले वाले केस के कारण। अच्छा जी सर, हाँ। VD माइनस VF इक्वल टू I, जो I इंटू R, वही VC माइनस V इक्वल टू I, और VC ओके सर, बराबर है, तो ये हट गया आपका। ओके सर। कैसे करंट लाता हूँ फोटो आपका दिनकर, यस सर। हाँ कहाँ से लाता हूँ आपके कलर्ड फोटो, ठीक है जी सर। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में मन लगे है। आज कैसा लगा सर? कलर की वजह से ही तो रुक गए, वरना तो अभी तक चले गए। हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू सर। बाय बच्चे, देखा देखा आपने अर्चित, सर टाइम से छोड़ा ना आपको? हाँ सर, मैं तो बोल ही रहा था 6:30 के बाद मैं रुकूंगा ही नहीं। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, बाय बच्चे, सर बाय सर। बाय बच्चे, बाय बच्चे।